Hello students, this is Aarti from Shukla coaching classes. I was explaining the chapter uh, The First Independence Struggle. This chapter has taken from Gaurav Sali Bharat class 5th. I have explained its first page. Now I am going to explain its second page. So let's start reading. In order to strengthen and inspire this revolution, इस रेवोल्यूशन से की मजबूती से प्रेरित होकर नाना साहब पेशवा, जो नाना साहब पेशवा थे, हिमसेल्फ विजिटेड मैनी प्लेसेस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पिलग्रिमेज। वो नाना साहब पेशवा खुद भी उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया। किसके बहाने से? प्रिटेक्स्ट माने बहाने, किसके बहाने से? तीर्थ यात्रा के बहाने से। और जब वो भारत का मतलब कि प्लेसेस विजिट कर रहे थे तो उनके साथ कौन था? उनके भाई भाला साहब थे, ठीक है, अलॉन्ग विद हिज बाला साहब एंड पॉलिसी एक्सपर्ट अजीमुल्ला खान। नाना साहब अपने भाई, अपने ब्रदर बाला साहब और अपने फ्रेंड अजीमुल्ला खान जो कि पॉलिसी में एक्सपर्ट थे, उनके साथ उन्होंने पूरे भारत का विजिट किया। इन लखनऊ नाना साहेब वॉज ऑनर्ड विद अ ह्यूज प्रोसेशन। नाना साहब का लखनऊ में बहुत ही भारी भीड़ उमड़ी। ह्यूज प्रोसेशन माने होता है बहुत भारी भीड़, हुजूम उमड़ना, और उन्होंने वो सब उमड़े थे, वो सब इकट्ठा हुए थे नाना साहब के सम्मान के लिए। एट द सेम टाइम ही एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ रेवोल्यूशन टू कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। और उसी टाइम पे उन्होंने जो जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे उनको भी क्रांति की शपथ दिलाई। ऑल प्रिपरेशन ऑफ द वॉर वर बीइंग डन इन वेरी सीक्रेट मैनर। ऑल प्रिपरेशन, सारी तैयारी वॉर की बहुत ही गुप्त तरीके से हो चुकी थी। द वोल्केनो ऑफ डिससेटिस्फैक्शन वॉज इनहेरेंटली इनसाइड। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में जो असंतोष की आग थी, जो ज्वाला था, वो बहुत ही अंदर सॉरी बहुत ही अंदर तक जा चुकी थी। द होल कंट्री वॉज वेटिंग फॉर 31 मई 1857। अब पूरी कंट्री बड़ी बेसब्री से 31 मई 1857 का वेट कर रही थी। स्ट्रगल एक्सप्लोजन में नॉट बी इन वेन। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए था। सो द लीडर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, अब क्रांति के जो नेता थे, वर बिहेविंग विजिलेंट। विजिलेंट मतलब कि जो क्रांति के नेता थे वो बहुत ही सतर्कता के साथ व्यवहार कर रहे थे। बट द रेवोल्यूशन डिड नॉट मूव क्लॉकवाइज। लेकिन क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशन था वो क्लॉकवाइज नहीं चला। क्यों? इंसिडेंटली वन इवेंट डिक्रीज। कभी तभी क्या हुआ? अचानक दुर्भाग्यवश एक घटना घटी। क्या घटना घटी? अ क्लीन वर्कर वर्किंग इन अ कार्टेज फैक्ट्री लोकेटेड इन बैरकपुर। एक क्लीन वर्कर था, सफाई कर्मचारी था, जो कि कार्टेज फैक्ट्री में काम करता था। और वो कार्टेज फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड थी? कहाँ पे थी? बैरकपुर में। 8 माइल अवे फ्रॉम कोलकाता, जो कि कोलकाता से 8 माइल की दूरी पर थी। टोल्ड अ ब्राह्मण सोल्जर, उस क्लीन वर्कर ने ब्राह्मण सोल्जर से बोला, देयर इज अ लॉट ऑफ थर्स्ट, मुझे बहुत प्यास लगी है, जस्ट गिव मी योर लोटा, जरा मुझे अपना लोटा दे दो। जस्ट सोल्जर सेड, तो सोल्जर ने बोला, यू आर अ क्लीन वर्कर, हाउ कैन आई गिव यू माई लोटा। तुम तो एक सफाई करने वाले हो, तुम एक सफाई कर्मचारी, मैं तुम्हें अपना लोटा कैसे दे दूँ। द एम्प्लॉय लाफ्ड, वो जो एम्प्लॉय था वो हंसने लगा। एंड सेड, और बोला, यू प्राउड टू बी अ ब्राह्मण, तुम्हें अपने ब्राह्मण होने पे बड़ा घमंड है ना। न्यू टाइप ऑफ कार्टेज, जो नए तरीके की कार्टेज है, आर बीइंग मेड इन आर फैक्ट्री, जो हमारी फैक्ट्री में बन रही है, बनाई जा रही है। देयर इज अ फैट ऑफ काऊ एंड पिग इन इट, उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। इट विल बी कट फ्रॉम योर टीथ एंड सूट इन द गन, जिसको तुम अपने टीथ से काटते हो और गन में उसे गन से सूट करते हो। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इस बात को सुनने के बाद, द सोल्जर रैन अवे टू द बैरक, जो सोल्जर थे वो बैरक में दौड़ के गए। देयर ही टोल्ड न्यूज़, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इस बात को सुनने के बाद जो सोल्जर था वो दौड़ के अपने बैरक में गया। देयर ही टोल्ड न्यूज़ टू द फेलो सोल्जर, और उसने अपने साथी, जो उसके साथी सिपाही थे, उनको बताया। द वन हु हर्ड द सेम डैग रिमेंड, जिसने भी ये बात सुनी, हर कोई इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। पीपल स्टार्टेड टू शेड ब्लीडिंग, अब उनके अंदर एकदम जिसने खून एकदम खून खोलने वाली स्थिति दौड़ गई कि अंदर से वो लोग अंदर से खोलने लगे। द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज ऑफ दीज फैट, अब ये जो इंफॉर्मेशन थी फैट कार्टेज की, जो सूचना थी, इसने इस बात ने हर्ट किया, बहुत ही दुखी किया
उन उन लोगों की, हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को, हिंदू मुस्लिम की दोनों दोनों लोग की भावनाएं आहत हुई कि भाई सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई गोली हमें दे रहे हैं, बुलेट्स दे रहे हैं, और उन बुलेट्स को हमें अपने दांत से तोड़ के उसके बाद उसको गन में डालना है। तो इससे लोग बहुत आहत हुए, इनकी फीलिंग बहुत आहत हुई। एवरीवन डिसाइडेड टू रिवॉल्ट, हर किसी ने डिसाइड किया कि अब हम क्रांति करेंगे। बट देयर इंडियन ऑफिशियल टोल्ड देम टू वर्क क्वाइटली एंड अर्ज्ड टू रिमेन साइलेंट टिल 31 में। जब सबने बोला कि हम क्रांति करेंगे, लेकिन तभी एक इंडियन ऑफिसर, और इंडियन ऑफिशियल्स मतलब कि एक भारतीय अधिकारी था, उसने बोला, टोल्ड देम, उन लोगों से कौन, मतलब जो सोल्जर थे, सैनिक थे, उनसे बोला टू वर्क क्वाइटली, देखो चुपचाप शांति से काम करो, एंड अर्ज टू रिमेन, और उनसे आग्रह किया कि हम लोग को अभी 31 में तक तो कैसे भी करके शांति ही रहना चाहिए। द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, लेकिन जो क्या कहते, जो ब्रेव सोल्जर था, उसका नाम क्या था, मंगल पांडे। मंगल पांडे का जो आत्मसम्मान था वो जाग उठा। वो 35वीं 35 पल्टन बैरकपुर की 35 पल्टन का बैरकपुर में जो 35 पल्टन थी उसका सैनिक था, और उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। उसने मना कर दिया, गॉट अप एंड रिफ्यूज, वो उठा और उसने मना कर दिया टू यूज़ द कार्टेज मेड फ्रॉम काऊ एंड फैट। उसने कहा कि मैं तो इस कार्टेज को यूज़ नहीं करूँगा, मैं कुछ भी हो जाए। ऑन 29 मार्च 1857, और 29 मार्च 1857 को ऑन संडे आफ्टरनून, उस दिन संडे था, दोपहर में मंगल पांडे केम आउट, मंगल पांडे दौड़ के आया, मतलब बाहर आया, विद अ गन, अपनी गोली के साथ, अपनी अपनी बंदूक के साथ, इन हैंड, जो कि उसके हाथ में थी, एंड रॉड, वो दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, सूट फिरंगी, मार दो इन फिरंगियों को। मेजर जनरल हुसैन, तभी मेजर जनरल हुसैन जो थे, ऑर्डर्ड हिज सोल्जर हिज यहाँ सोल्जर होगा या सॉलिड्स लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू अरेस्ट हिम। तभी जो मेजर हुसैन थे उन्होंने अपने सोल्जर से क्या बोला कि इसको पकड़ लो। बट नो सोल्जर कुड कैरी फॉरवर्ड मेन वाइल, लेकिन कोई भी सोल्जर आगे नहीं बढ़ा। पांडे शॉट हिज फर्स्ट बुलेट टू डू इंग्लिश आर्मी ऑफिसर मेजर हुसैन। तभी पांडे ने क्या किया, वो जो इंग्लिश आर्मी मेजर था, मेजर हुसैन, उसको उन्होंने पहली गोली किसको मारी, मेजर हुसैन को। एंड अनदर आर्मी ऑफिसर, तभी दूसरा आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाघा स्टेप्ड फॉरवर्ड, वो भी आगे की तरफ बढ़ा, तो मंगल पांडे ने उसको भी मार दिया। दूसरी गोली किसको मारा था, बाघा को, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट बाघा को। सोल्जर्स वर स्टंट, अब मतलब भाई मंगल पांडे ने दो ऑफिसर मार दिए। किसको मार दिया, पहले तो मेजर हुसैन को मार दिया, फिर जो है लेफ्टिनेंट बाघा को मार दिया। ये सब देख के जो बाकी के जो सोल्जर थे ना, वो एकदम वो हक्का बक्का रह गए। स्टंट मतलब हक्का बक्का रह जाना। मंगल पांडे वॉज कैप्चर्ड, अब मंगल पांडे को तो भाई पकड़ लिया गया। मंगल पांडे वॉज कैप्चर्ड, द कोर्ट सेंटेंस हिम टू डेथ। अब कोर्ट ने मंगल पांडे को बोला कि भाई इनको तो सजा की मौत दी जाएगी, इनको सजा की मौत दे दी कोर्ट ने। ऑल द परपेट्रेटर ऑफ बैरकपुर रेफ्यूज टू पनिश मंगल पांडे, बैरकपुर के जितने भी अपराधी थे उन्होंने मंगल पांडे को सजा देने से मना कर दिया। देन कॉल्ड परपरेटर फ्रॉम कोलकाता, उसके बाद कोलकाता से अपराधियों को बुलाया गया, एंड हंग मंगल पांडे ऑन 8 अप्रैल 1857, और मंगल पांडे को 1857 को हैंग कर दिया गया, मतलब फांसी पर लटका के मार दिया गया। न्यूज़ ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मंगल पांडे, अब मंगल पांडे के परित्याग की जो खबर थी, वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द वे एज इलेक्ट्रिसिटी, वो किसी आग की तरह, एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह सब जगह फैल गई। नाना साहेब वॉज शॉक्ड, नाना साहेब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। ही सेंट अ मैसेज ऑफ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस माने होता है धैर्य, पेशेंस। नाना साहब ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सबको ये मैसेज सेंड किया कि भाई धैर्य का साथ दो, जस्ट हैव पेशेंस, सब लोग शांत रहो, कुछ करो नहीं, सब शांत रहो। इट वॉज द डे ऑफ May 6, अब 6 मई का दिन आया। इन मेरठ, मेरठ में क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ कैवलरी, कैवलरी माने होता है जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उन्हें कैवलरी बोलते हैं। 6 मई का दिन था, मेरठ में जो घुड़सवार सैनिक थे, वॉज ऑर्डर्ड, उनको ये आदेश दिया गया टू कट द कार्टेज फ्रॉम द टूथ, कि इस कार्टेज को अपने दांतों से काटो।
दे रेफ्यूज टू ओबे, उन्होंने आज्ञा मानने से मना कर दिया। 2 सोल्जर कैप्चर लाइक अ प्रिजनर, और उन सोल्जर्स को भी प्रिजनर्स की तरह, मतलब कि कैदियों के अपराधियों की तरह पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। एंड प्रेजेंट इन अ मिलिट्री कोर्ट, और उन्हें मिलिट्री कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। वेयर दे वर सेंटेंस टू 8 to 10 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट, और जहाँ पर उन्हें बहुत ही कड़ी सजा दी गई, उन्हें 8 से 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। दिस इंसिडेंट कॉज द इंडियन सोल्जर टू गेट डिस्टर्ब, अब ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो घटना हुई, जिसकी वजह से जो भारतीय सैनिक थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। इन इवनिंग, और शाम को क्या हुआ कि व्हेन सोल्जर्स वेंट टू द सिटी, जब जो सैनिक थे वो वापस गए अपने शहर में, टू वॉक अराउंड, वो वहाँ पे टहल रहे थे, तो वीमेन कंडेम्ड देम एंड सेड, कंडेम माने तो निंदा करना, जो वेमेन थी उन्होंने उनकी बहुत निंदा की और उनसे बोला, योर ब्रदर वेंट टू जेल, कि तुम्हारे भाइयों को जेल भेज दिया गया है, फॉर रिलीजन एंड कंट्री, अपने धर्म और देश के नाम पर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। एंड यू हैव फैन वॉकिंग अराउंड सेम, और तुम लोग यहाँ पर टहल डुल रहे हो। डैम योर वर्जिनिटी एंड लाइफ, धिक्कार है तुम्हारी जवानी पे। द सोल्जर गॉट एंग्री, अब जो सिपाही थे उनको बड़ा गुस्सा आया ये बात सुन के। व्हेन दे हर्ड दिस, जब उन्होंने बात सुनी, तो टू वेट फॉर 31 मई, उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम 31 मई तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, बिकेम इम्पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए असंभव हो गया। दैट देयर वॉज द मेन कैंप ऑफ द ब्रिटिश इन मेरठ, मेरठ में एक मेन कैंप था ब्रिटिशर्स का। द सोल्जर्स ऑफ द कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट माने होता है छावनी, उस छावनी के जितने भी सैनिक थे, मेड अ सीक्रेट मीटिंग, उन सब ने मिलकर एक गुप्त मीटिंग रखी। एंड डिसाइडेड ऑन 10 मई, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि 10 मई टू कॉमेंस द रेवोल्यूशन, कि वो क्रांति की शुरुआत करेंगे। कमेंस माने होता है शुरुआत करना, किसकी शुरुआत करेंगे? क्रांति की। द मैसेज वॉज सेंट फॉर पेशवास कंसेंट टू बिठूर, अब ये मैसेज जो है पेशवा के पास भेज दिया गया उनकी सहमति के लिए। बिठूर बताया था ना, बिठूर कानपुर के पास है, तो बिठूर में कौन रहता था? पेशवा रहते थे। उनकी सहमति के लिए मैसेज उनके पास भेजा गया। कौन सा मैसेज भेजा गया? कि जो मेरठ में जो कंटोनमेंट है, जो छावनी के सिपाही हैं, उन सब लोगों ने मिलके बोला कि भाई हम 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत करेंगे। क्या बोला उन सब लोगों ने मिलके? कि हम 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत करेंगे।